दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बी योर मनी मैनेजर। दोस्तों, अगर आप आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, हिंदी में उसको आरंभिक सार्वजनिक निर्गम कहते हैं, में पैसे लगाने से चूक गए हैं तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शेयर बाजार रेगुलेटर सेबी ने 6 आईपीओ को मंजूरी दी है। तो इस एपिसोड में हम उन 6 आईपीओ के बारे में बताएंगे। तो जिन आईपीओ को मंजूरी मिली है उनमें शामिल है एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस, कार ट्रेड टेक, सुप्रिया लाइफ साइंस, इसके अलावा कृष्णा डायग्नोस्टिक्स, विजया डायग्नोस्टिक सेंटर और एमी ऑर्गेनिक्स। इन कंपनियों ने इसी साल मई और जून के दौरान आईपीओ के लिए अर्जी दी थी, जबकि सेबी ने 19 से 23 जुलाई के दौरान इन आईपीओ को मंजूरी दी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस की। तो हाउसिंग लोन देने वाली कंपनी है और आईपीओ के जरिए 2600 से लेकर के 3000 करोड़ रुपए तक जुटाएगी। कंपनी आईपीओ के तहत 500 करोड़ रुपए के ताज़ा शेयर जारी करेगी, जबकि ऑफर फॉर सेल के जरिए 6 करोड़ 45 लाख 90,695 इक्विटी शेयर जारी करेगी। कंपनी आईपीओ से मिले पैसों का इस्तेमाल अपना पूंजी आधार बढ़ाने और भविष्य की कॉरपोरेट ज़रूरतों को पूरे करने में इस्तेमाल करेगी। अब हम बात करते हैं कार ट्रेड टेक की। तो कार ट्रेड टेक ऑनलाइन ऑटो क्लासिफाइड प्लेटफॉर्म है। कंपनी इस आईपीओ के तहत ताज़ा शेयर बिक्री के लिए जारी नहीं करेगी, बल्कि ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस के जरिए मौजूदा शेयर होल्डर्स और प्रोमोटर्स के 1 करोड़ 23 लाख 54,811 इक्विटी शेयर बेचेगी। इस ओएफएस में CMDB2 16.07 लाख शेयर बेचेगी। हाइडेल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड 53.79 लाख शेयर बेचेगी। कार ट्रेड टेक में CMDB2 की हिस्सेदारी 11.93%, हाइडेल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड की 34.44%, मैकरिची इन्वेस्टमेंट्स PTE लिमिटेड की 26.48% और स्प्रिंगफील्ड वेंचर इंटरनेशनल की 7.09% हिस्सेदारी है। चलिए बात करते हैं सुप्रिया लाइफ साइंस की। तो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स यानी API बनाने वाली दिग्गज घरेलू कंपनी है सुप्रिया लाइफ साइंस। कंपनी आईपीओ के तहत 200 करोड़ रुपए के ताज़ा शेयर जारी करेगी, जबकि ऑफर फॉर सेल यानी OFS के जरिए मौजूदा प्रोमोटर सतीश वामन वाघ के 1000 करोड़ रुपए के मूल्य का शेयर बेचेगी। कंपनी आईपीओ से मिले पैसों का इस्तेमाल कर्ज का भुगतान करने के अलावा पूंजीगत खर्च और सामान्य कॉरपोरेट काम काज पर करेगी। अब हम बात करते हैं कृष्णा डायग्नोस्टिक्स की। कृष्णा डायग्नोस्टिक्स अपने आईपीओ के तहत 400 करोड़ रुपए का ताज़ा शेयर बिक्री के लिए जारी करेगी, जबकि ऑफर फॉर सेल के जरिए मौजूदा शेयर होल्डर्स के करीब 94,16,377 इक्विटी शेयर बेचेगी। कंपनी आईपीओ से मिले पैसों का इस्तेमाल कर्ज का भुगतान करने और सामान्य कामकाज में करने के अलावा पंजाब, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र में नए डायग्नोस्टिक सेंटर शुरू करने में करेगी। अब हम बात करते हैं विजया डायग्नोस्टिक सेंटर। विजया डायग्नोस्टिक सेंटर आईपीओ के तहत ताज़ा शेयर बिक्री के लिए जारी नहीं करेगी। इसके तहत ऑफर फॉर सेल यानी OFS के जरिए मौजूदा शेयर होल्डर्स के 3 करोड़ 56,88,064 इक्विटी शेयर बेचेगी। OFS में कंपनी के प्रोमोटर S सुरेंद्रनाथ रेड्डी समेत काराकोरम लिमिटेड और केदारा कैपिटल अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड जैसे निवेशकों के शेयर बेचे जाएंगे। इस आईपीओ के बाद कंपनी में प्रोमोटर और इन निवेशकों की हिस्सेदारी घटकर 35% रह जाएगी। अब बात करते हैं एमी ऑर्गेनिक्स की। स्पेशलिटी केमिकल बनाने वाली कंपनी है एमी ऑर्गेनिक्स। कंपनी आईपीओ के तहत 300 करोड़ रुपए का ताज़ा शेयर जारी करेगी। साथ ही ऑफर फॉर सेल के जरिए मौजूदा प्रोमोटर और शेयर होल्डर्स के 60,59,600 इक्विटी शेयर बेचेगी। कंपनी आईपीओ से मिले 140 करोड़ रुपए का इस्तेमाल कर्ज चुकाने में और 90 करोड़ रुपए का इस्तेमाल सामान्य कामकाज में करेगी। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही, लेकिन अपने फाइनेंशियल सफ़र को सुहाना बनाने के लिए देखते रहिए अपना यूट्यूब चैनल बी योर मनी मैनेजर और पढ़ते रहिए beyourmoneyManager.com। दोस्तों, ये हमारी 7 किताब है जो कि अमेज़ॉन पर पब्लिश्ड है। आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसमें आपको
पैसों के बारे में, निवेश के बारे में हिंदी में अच्छी जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ कुछ कविताओं की भी किताब है जो ज़िंदगी की हकीकत बताएगी। तो इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दिए हुए हैं।